हर हर गंगे। नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति कुंभ कथा। तीर्थराज प्रयागराज इन दिनों सदी के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का साक्षी बना है। पूरी दुनिया सनातन की इस भव्य झांकी को निहार रही है, देख रही है, लेकिन ये झांकी भी सनातन को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। आदि से लेकर तो अनंत तक कुंभ से जुड़ी ऐसी अनेक गाथाएं हैं, अनेक कथाएं हैं जो अब तक अनसुनी है। और इस खास पेशकश में कुछ ऐसी ही कथाएं आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इन कथाओं के साथ ही वर्तमान महाकुंभ की कुछ झलकियां आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारा यह खास कार्यक्रम। महाकुंभ के साथ मौनी अमावस्या का संगम 29 जनवरी 2025 को होगा और इस दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी होगा। इस बार अमावस्या की तारीख को काफी खास भी माना जा रहा है और यह तिथि कितनी महत्वपूर्ण है, चलिए आपको बताते हैं। तीर्थ नगरी प्रयागराज तैयार है मौनी अमावस्या के लिए। महाकुंभ मेले के साथ मौनी अमावस्या का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा शुभ अवसर है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस साल महाकुंभ का योग भी संगम पर यानी प्रयागराज में हो रहा है, इसलिए ये एक दिव्य अवसर है। प्रयाग कुंभ का जो केंद्र बिंदु है वो मौनी अमावस्या है और इस दिन पूरा का पूरा ब्रह्मांड की शक्तियां, देवलोक की शक्तियां, वो सब यहाँ विद्यमान रहेंगी। क्योंकि वो शरीर भाव में नहीं होते, वो सूक्ष्म भाव में होते हैं, वो सब यहाँ उपस्थित रहेंगे। और जिसको हम अमृत स्नान कर रहे हैं, यानी कि इस कुंभ की पूर्णता वह कहीं ना कहीं मौनी अमावस्या के दिन होगी। और उस दिन जो ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां हैं और जो ऊर्जा है, उस समस्त ऊर्जा का केंद्र संगम रहेगा। तो इसलिए मौनी का जो पर्व है, मौनी का स्नान है, प्रयाग के कुंभ में ये सबसे सर्वाधिक विशेष स्नान होता है। ये त्योहार माघ महीने की अमावस्या को आता है, इसलिए इसे माघी अमावस्या भी कहते हैं। इस बार ये योग 29 जनवरी 2025 को आएगा। इसी दिन को गंगा नदी में स्नान के साथ दान धर्म जैसे पुण्य कार्य करना भी शुभ होता है। द्वितीय स्नान जो आएगा हमारा मौनी अमावस्या का आएगा, जैसे हम लोग मुख्य शाही स्नान भी कहते हैं। गंगा में गायत्री जप जपने से लाख गुना पुण्य फल प्राप्त होता है, इसलिए मौनी अमावस्या का विशेष स्नान पर्व माना गया है। और वैसे तो तीनों स्नानों का महत्व है, और ऐसे तो शास्त्र कहते हैं गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ये सारा विषय श्रद्धा और विश्वास का है। हिंदू संस्कृति में इस दिन मौन व्रत की परंपरा है, इसलिए भी इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करना शुभ होता है, जिससे मनुष्य के पितृ दोष नष्ट हो जाते हैं। विवेक पांडे, पंचल न्यूज, प्रयागराज। महाकुंभ एक ऐसा धार्मिक आयोजन है जहां दुनिया भर के सनातन प्रेमी जुटते हैं, भारतीयों के साथ ही विदेशी मेहमान भी। जी हां, विदेशी मेहमान भी कुंभ का हिस्सा बनने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। खासकर पवित्र संगम में डुबकी लगाकर ये विदेशी सनातन की महान परंपरा से खुद को जोड़ लेते हैं। महाकुंभ में साधुओं और संतों के बीच खुद को पाकर ये उस आध्यात्मिक ताकत को महसूस करते हैं जिसे भारत देश के सिवाय कहीं पाया ही नहीं जा सकता। और इनको ये तब पता चलता है जब ये सनातन की इस पावन धरती पर कदम रखते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव जल प्रवाह पावितस्थले पाकदक्षदोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् देवराज सेव्यमान पावनाङ्घ्रिपाङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्। प्रयागराज का वैश्विक समागम विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं से गुलजार है। कई देशों से आ रहे लोग हिंदुत्व और सनातन को अपना रहे हैं और भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं।
ब्राजील से भारत आए एक श्रद्धालु यहाँ मोक्ष की तलाश में हैं और भारत को स्पिरिचुअल कैपिटल बताते हैं। I come from to मैं to कुंभ go मेले में Kumbh आया हूँ। Mela. I योग practice करता हूँ। yoga and I मैं search for मोक्ष moksha. की तलाश में हूँ। Yes. Amazing. It's भारत India is दुनिया a का spiritual आध्यात्मिक heart हृदय of the world. I यहाँ feel amazing. पानी The ठंडा है, water is cold, but the पर heart दिन is में warm. आस्था जय श्री राम। रशिया से आई एक पर्यटक भारत को महान बताते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रही है। आप यहाँ आसपास देखेंगे तो हजारों लोग नजर आएंगे। मैं यहाँ अद्भुत महसूस कर रही हूँ। यहाँ कई लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आई लव इंडिया, मेरा भारत महान। तो कुछ विदेशी पर्यटक महाकुंभ के इस आयोजन की तारीफ करते नहीं थकते। वो इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बताते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए हैं और ये बिना अच्छे प्रशासन के संभव नहीं है। सड़कें साफ सुथरी हैं, लोग सबकी मदद करते हैं और सभी इस महाकुंभ की खूबसूरती को महसूस कर रहे हैं। ये तो कुछ चंद देशों के लोग हैं, लेकिन दुनिया भर के लोग इस वैश्विक समागम का हिस्सा बन रहे हैं। करीब 40 देशों के लोग कुंभ में शामिल। इटली, जापान, ब्राजील से भी आए भक्त। करीब 15 लाख विदेशियों के आने का अनुमान। सनातन के लिए दिख रहा समर्पण का भाव। अखाड़ों में कई संभाल रहे अहम जिम्मेदारी। श्रद्धा देख सौंपा गया महामंडलेश्वर जैसा पद। इससे पहले स्टीव जॉब्स की पत्नी और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार लॉरेन पावेल सनातनी हो गई। नाम हो गया कमला और गोत्र मिला अच्युत। तो वहीं अमेरिका में योग, ध्यान और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में समर्पित 76 साल के संत व्यासानंद गिरी को निरंजनी अखाड़े ने महामंडलेश्वर की उपाधि दी। पर ये कोई पहला मौका नहीं है। योग माता केको आइकोवा और चिदानंद आश्रम का जिम्मा संभाल रही साध्वी भगवती जैसे कई चेहरे हैं जो सनातन का परचम पूरी दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देखा आपने, 40 देशों के लोग यहाँ आ रहे हैं और इस पावन धरती को नमस्कार कर रहे हैं और सनातन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इसे समझते हैं। क्या आपने अभी तक गंगा में डुबकी नहीं लगाई? तो आप क्या कर रहे हैं? जाइए और डुबकी जरूर लगाइए, क्योंकि ये खास पर्व बार बार नहीं आता। और कुंभ कथा में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर तमाम कुंभ से जुड़ी हुई झलकियां आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। हर हर गंगे।